जो चुनी हुई सरकार है, अगर वो सब इकट्ठे होकर जो इधर उधर फिर रहे हैं सिर्फ सड़क के पीछे लगते, वन वे कर देते, कुछ कर लेते। यहाँ तो ब्रिजेस जो हैं, इमरजेंसी ब्रिजेस रात में 24 घंटे में खड़े हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही है वो क्यों ये कर रहे हैं, क्योंकि ये हंदवाड़ा का हाल है, यही सोपोर का हाल है, पुलवामा का हाल है, शोपियान का हाल है, जो बड़ी मंडियाँ हैं। और ये एक वो ज़रिया था रोज़गार का, रिज़्क़ का, जिसमें हमें सरकार की ज़रूरत नहीं थी, जिसमें हमें किसी की ज़रूरत नहीं थी, किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं थी, एमएलए की सिफारिश की ज़रूरत नहीं थी। जो अल्लाह ताला ने हमें बख्शा था कि यहाँ सेब पैदा होते हैं, उस सेब को हम जाकर बेच के आते थे। उसमें जो सड़क है, अब ये देखिए कैसे जो वो सेब पड़े थे, तो इससे तो दिल टूट जाता है। मेरी अपील होगी सरकार को कि खुदा का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, ये जो इधर उधर फिरना बंद करें, जाके वहाँ बैठे, जो ये नेशनल हाईवे है उधर कैंप करें, और उधर पहले ये कार्गो है, जो प्रेशस कार्गो, किसी तरीके से इसको निकाल ले, जो जिसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं है। मैं आपको बात बता दूँ कि इसमें जो ऑलरेडी जो कश्मीर की जो माशियत है वो ऑलरेडी शॉक में है, ऑलरेडी मार्केट नहीं है, मार्केट में पैसा नहीं है। ये तो अब कंबर तोड़ने वाली बात है। पहले टूरिज़्म का हुआ, फिर उसके बाद अब ये दूसरा शॉक हुआ, तो कितना एक इकॉनमी जो है, एक माशियत पर आप कितना शॉक वो जो है एब्जॉर्ब कर सकती है। लेकिन ये 20% जो है कुदरती है, नेचुरल डिज़ास्टर है, 80% जो है वो ये मैन मेड है, हमारी नाकाबिलियत की वजह से है। मुझे नहीं पता वो किसके अंडर आता है, लेकिन एक चीज़ ये है, मैं आपको बात बता दूँ, ठीक है उनके पास आता है तो जाओ, दिल्ली जाओ, वहाँ सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के पास बैठो, वहाँ जाओ, बैठो वहाँ। कोची क्या करने जा रहे हो? क्या शोभा देता है ये कि यहाँ 1200 करोड़ अब तक जो है नुकसान हुआ है, कोई एक कोची घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, ये क्या नॉनसेंस है? फिर उसके बाद बोल देना अब ये उनके हाथ में है। मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। बिल्कुल अगर उसका भी है तो उनसे भी सवाल पूछें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यहाँ एक चुनी हुई सरकार है, एक चुनी हुई सरकार है। मुझे आप ये बताओ कि ये जो चुनी हुई सरकार है, जब इनको ये जो हमने भीख मांगकर मेडिकल कॉलेज लाया था, उसमें रोड़े अटकाने होते हैं, तब तो इनके पास सारी ताकत होती है। जब इनको ट्रांसफर करनी होती है, तब तो सारी ताकत होती है। जो ही हमारा कोई मसला आता है, जो ही कोई ऐसी, तब इनके पास ताकत नहीं होती है, तब ये बोलते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आखिरकार क्या रोक रहा है उनको? क्या कर रहा है उनका जो वो मंत्री है, वो जो जम्मू वाला है, वो क्या है, रोड का मंत्री है, क्या कर रहा है यहाँ? वो दिन भर बयान देता रहता है, जाए बैठे वहाँ। जो यहाँ हॉर्टिकल्चर का मंत्री है, वो तो बड़ा ताक है इसमें ट्रांसफ़र कराने में, लोगों को दूर दूर ट्रांसफ़र कराता है, यहाँ क्यों आ चुप करके बैठा है? ये मैं नहीं मानने वाला हूँ। ये बिल्कुल 100, अगर मरकज़ तक भी है तो जाइए वहाँ, उनको एक्सपोज कीजिए। आप 20 दिन के बाद बोल रहे हैं, जब 1200 करोड़ का नुकसान हुआ, उसके बाद बोल रहे हैं तो उनके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। देखो यार, जब फारूक साहब का बयान देखें तो वो तो तरीके से उसको जस्टिफाई करते हैं। अगर आप उनका बयान देखें तो वो तो तरीके से जस्टिफाई करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि महराज साहब को मैं पिछले 1 साल से जानता हूँ, जब से ये असेंबली हुआ, वो ज़मीन से उठे हैं, उनने मेहनत की है, वो खचकोट नहीं है कि ना तो कोई एलीट है। उसके साथ जो बर्ताव असेंबली में हुआ वो भी अच्छा नहीं था। जब असेंबली सेशन में नहीं थी, असेंबली की जो बिल्डिंग है उसके अंदर पहले बीजेपी वालों ने उस पर हमला किया, उसके बाद नॉन एमएलएज ने, जब उनका पीडीपी से झगड़ा हुआ था, उनने उन पर हमला किया। आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, और अब ये पीएसए है। मैं कहता हूँ तीनों चीज़ों पर, जब बीजेपी वालों ने हमला किया, जब नॉन एमएलएज ने हमला किया, और ये जो पीएसए है, इस पर अगर एक सेशन बुलाएं, आखिरकार हम उस पर बात करें। सजा साहब, आखिर पे जाना चाहूँ